बहन जोर से बोलेंगे, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन प्यारा नाम, कलयुग का कल्याणकारी नाम। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वव्यापक, आत्माओं के धनी, दया के समंदर, मंच पर विराजमान गुरु महाराज के चरण कमलों में आज दिनांक 21 अप्रैल 2024 का ये दिन जय गुरुदेव आश्रम भरतपुर का ये पावन पवित्र स्थान। यहाँ तक हमारी आवाज़ को गाँव निवासी आप सुन रहे हैं, आप सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, अभी बहुत देर से मालिक की चर्चा आप सुन रहे थे। सम्मानीय हमारे बड़े भाई भूरा सिंह जी चल करके आए और मालिक का संदेश आप सभी भाई बहनों को सुनने को मिला। देखो प्रेमियों, सबसे पहले जहाँ कहीं भी महात्माओं के दरबार में कोई भी आत्माएं गईं तो सबसे पहले महात्माओं ने हर जगह सेवा कराई। अगर हमको यानी तन पवित्र करना है तो सेवा करनी पड़ेगी। तन की सफाई के लिए यानी सेवा करनी पड़ेगी। अगर तन हमें साफ करना है, शुद्ध करना है तो सेवा करो। और अगर हमको मन शुद्ध करना है तो मालिक का गुणगान करो, ध्यान भजन स्मरण करो। और धन पवित्र करना है तो दान करो। जब तक यानी हम, ये तो हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं कि प्रत्येक इंसान को अपनी नेक कमाई का 10वां हिस्सा परमार्थ में लगाना चाहिए। और जब हम हमारा नेक कमाई का 10वां हिस्सा परमार्थ में लगाएंगे तो गुरु महाराज ने मन से कहा कि बच्चा, जब तुम यानी अपने मन से, दिल से महात्माओं के यहाँ, संतों के दरबार में स्वेच्छा से तुम्हारी कमाई का 10वां हिस्सा लगाओगे तो महात्मा उसको रखते नहीं, उसका 10 गुना देते हैं। और अगर आपने उसको लगाने में कंजूसी की और संसार में फंसे रहे, संसार की तरफ यानी लगाव ज़्यादा रहा और आपने यानी दान नहीं दिया तो वो कुदरत, वो भगवान यानी आपके नेक कमाई का 10वां हिस्सा हारी, बीमारी, मौत, मुकदमा, चोरी डकैती में आपका 10वां हिस्सा खर्च हो जाएगा और उसका लौट करके एक नया पैसा वापस नहीं मिलेगा। ये महात्माओं के असूल है। महात्मा ये कहते हैं कि आपने अगर नेक कमाई का 10वां हिस्सा लगा दिया तो 10 गुना आप ले सकते हैं, लेकिन आपने नहीं लगाया, कंजूसी की, तो वो कुदरत लगवा लेगी और उसका एक नया पैसा वापस आपको नहीं मिलेगा। ये तो असूल है, हर जगह की बात है। देखो, मुसलमानों में एक रबिया नाम की एक बहुत बड़ी भक्त हुई, बहुत बड़ी भक्त थी। वो एक सेठ के यहाँ नौकरी करती थी रबिया। रोजाना बेचारी नौकरी करती, शाम को जो तनख्वाह मिलती उससे यानी आटा दाल ला करके भोजन बनाती, अपने पेट का गुजर बसर करती। एक दिन प्रेमियों, अचानक क्या हुआ कि सेठ जी के यहाँ शाम के समय ज़्यादा मेहमान आ गए। सेठ जी ने रबिया से कहा कि बेटी रबिया, आज तुम तुम्हारे घर मत जाओ, आज मेरे यहाँ बहुत मेहमान आए हुए हैं
इनकी सेवा करनी है तो समय लगेगा, रात हो जाएगी इनको खाना यानी भोजन बनाने में, तो आज तुम यहीं रुक जाना। रबिया ने अपने मालिक सेठ की बात को मान लिया। जितने भी अतिथि मेहमान आए सबकी सेवा की। सेवा करने के बाद रबिया ने सेठ जी ने रबिया को एक यानी कमरा बता दिया कि बेटी इस कमरे के अंदर आप सो जा। रबिया उस शाम को यानी उस कमरे के अंदर जाकर सो गई। सुबह 4 बजे जब रबिया भजन पर बैठी, उसका रोजाना का नियम था, वो तो यानी एक फकीर की मुरीद थी, तो उसका तो नियम था रोजाना भजन करती, मालिक की इबादत करती। जब वो यानी कमरे में भजन कर रही थी तो रबिया की रोम रोम से यानी वो रोशनी प्रकाश निकल रहा था। जब सुबह 5 बजे तो उस सेठ मालिक ने दूसरे नौकर से कहा कि ये मेहमान जल्दी जाएंगे और तुम रबिया के कमरे में जाओ, आवाज़ लगाओ। वो जल्दी यानी नींद से खड़ी होकर के और शौच आदि क्रिया से निवृत्ति लेकर के इन मेहमानों की खातिर के लिए भोजन की तैयारी करे। जैसे ही दूसरा नौकर प्रेमियों रबिया के कमरे के पास गया, जैसे ही खिड़की से देखा तो रबिया के कमरे के अंदर ऐसा अद्भुत प्रकाश हो रहा था जो उसने कभी नहीं देखा। जब उसने अद्भुत प्रकाश देखा प्रेमियों, तो उसने समझा कि रबिया के कमरे के अंदर आग लग गई। आग लग गई। वो दौड़ करके सेठ जी के पास आया और सेठ जी से कहने लगा कि मालिक कि हाँ भैया क्या हुआ, कि रबिया के कमरे में आग लग गई और बड़ी जोर से हमें यानी उसमें प्रकाश निकल रहा है, रबिया के कमरे से उजाला हो रहा है। दौड़ करके सेठ आया। सेठ ने देखा कि कमरे के अंदर कोई आग नहीं है, ये तो रबिया के एक एक रोम से वो उजाला, वो मालिक का प्रकाश निकल रहा है। तब सेठ जी ने सोचा कि मैं तो इतना बड़ा अभागा नीच निकम्मा यानी गया गुजरा जीव हूँ, जो इतने बड़े भक्त से मैं यानी सेवा करवाता हूँ, भोजन बनवाता हूँ, झूठे बर्तन साफ कराता हूँ। तुमने तो ये बहुत बड़ा अनर्थ किया, जिसके भजन करने पर एक एक रोम से यानी इतना उजाला प्रकाश निकल रहा है, सारे कमरे को यानी इतना प्रकाशित कर दिया। ये तो बहुत बड़ी भक्त है। जब यानी कमरे का किवाड़ खोला प्रेमियों, सेठ जी वहाँ से चले गए। जा कर के उनके यानी दूसरे नौकर ने किवाड़ खोला। किवाड़ खोल के रबिया ने आंखें खोली। रबिया से कहा कि रबिया तुम्हें मालिक बुला रहे हैं। रबिया डरती हुई गई कि कोई मुझसे गलती तो नहीं हो गई। जैसे ही सेठ जी के ऑफिस में गई रबिया, तो हाथ जोड़कर कहा कि मालिक मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? तो सेठ जी ने कहा कि बेटी रबिया तुमसे गलती नहीं, गलती तो मुझसे हुई है। रबिया ने कहा कि मालिक आपसे कैसे गलती हो सकती है? कि नहीं बेटी गलती मुझसे हुई है। देखो मैंने बहुत बड़ा अनर्थ, बहुत बड़ा पाप किया है। आज के बाद तुम मेरे घर में कोई काम नहीं करोगी और बैठ करके तुम्हारी तनख्वाह लोगी। मैं तुमसे कह रहा हूँ आज के बाद तुम यानी कोई घर में काम नहीं करना है तुम्हें। तब रबिया ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी अगर तुम मुझसे काम नहीं कराएंगे तो मैं आपकी तनख्वाह नहीं लूँगी। सेठ ने कहा कि नहीं बेटी रबिया, मैं तुमको तुम्हारी तनख्वाह बदस्तूर दूंगा, लेकिन तुम मेरे घर में कोई काम नहीं करोगी। उन्होंने मन में विचार किया कि ये तो भगवान की, उस खुदा की, अल्लाह की इतनी बड़ी भक्त है, इतनी बड़ी दीवानी है कि इसके शरीर के रोम रोम से प्रकाश निकलता है। तो रबिया ने कहा कि देखो सेठ जी, अगर मैं तुम्हारे घर में काम करूंगी, मेहनत करूंगी तो आपकी यानी पैसा लूंगी, और अगर आप मुझे काम पर नहीं रखोगे, काम नहीं करवाओगे तो मैं आपका पैसा नहीं। सेठ जी ने काम से मना कर दिया कि तुम कोई काम नहीं करोगी। अचानक रबिया कुछ समय मिल गया, घर से निकल करके अपनी झोपड़ी पर आ गई प्रेमी। जब झोपड़ी पर आ गई तो वो रोजाना काम करती और रोजाना भोजन लाकर यानी तैयार करती।
उस दिन उसके पास भोजन का कोई चारा नहीं था प्रेमी। उसने जाकर के अपने बर्तन देखे, मात्र 2 रोटी का आटा उसके पास था। उसने बैठ करके 2 रोटी बनाई और 2 रोटी बना करके टिक्कर जब तैयार हो गए तो जैसे ही वो मालिक का भोग लगा करके, मालिक को अर्पण करके, अपने यानी मुर्शिद को, सतगुरु को, फकीर को अर्पण करके और वो भोजन करने की तैयारी कर रही थी, इतनी देर में एक भूखी बिल्ली आ गई प्रेमी। जब भूखी बिल्ली आई तो वो रबिया के पास आकर बैठ गई और वो धीरे से म्याऊं 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 करने लगी। रबिया ने मन में विचार किया कि जैसी भूख मुझको है उससे अधिक भूख इस बिल्ली को है, क्यों ना इसको एक रोटी डाल दूं। रबिया ने उठा करके एक रोटी बिल्ली को डाल। बिल्ली लेकर के रोटी को चली गई प्रेमियों। तब फिर उसने मालिक को प्रणाम किया। जब वो दूसरी रोटी को खाने की तैयारी कर रही थी, इतनी देर में एक कुतिया आ गई और वो भी रबिया के पास आकर बैठ गई और वो अपनी पूंछ को हिलाने लगी। रबिया समझ गई पेट उसका अंदर घुसा हुआ था। रबिया ने जान लिया कि ये कुतिया मुझसे भी ज्यादा भूखी है। उसने दूसरी रोटी उठा करके उस कुतिया को डाला। पानी पी करके रबिया रह गई प्रेमी। इस दृश्य को उनकी एक पड़ोसन देख रही थी प्रेमियों। रबिया ने पानी पी लिया। पानी पी करके अपनी पलंग पर, खाट पर लेट गई। इतने में क्या होता है प्रेमियों, रबिया के घर 9 मेहमान आ गए। जब 9 मेहमान अचानक रबिया के घर आ गए, रबिया ने देखा कि मेरे द्वार पर 9 मेहमान आ गए, अब मैं क्या करूं। उनको पानी पिलाया और पानी पिलाने के बाद के अब इनके आदर सत्कार कैसे करूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन उनकी पड़ोसन ने वो दृश्य देखा था प्रेमियों, तो वो समझ गई कि रबिया के पास 9 मेहमान आ गए और रबिया ने 2 रोटी बनाई, वो कुत्ता और बिल्ली को डाल दी। अब इनके पास मेहमानों की खातिर सेवा, अतिथि सत्कार करने के लिए कोई साधन नहीं है। तो उस पड़ोसन ने खाना बनाया और गिन करके 9 मेहमानों को 18 रोटी अपने नौकर को यानी बंद करके कपड़े में और भेज दी। जब उनका नौकर लेकर के रबिया के पास आया कि रबिया बहन, ये रोटी और मालिक ने भेजी है, आप दीजिए। रबिया ने रोटियों को गिना प्रेमियों। गिनने के बाद 18 बैठी। जब 18 बैठी, रबिया ने मन में विचार किया कि मेरे मुर्शिद, मेरे मालिक, मेरे सतगुरु तो ये कहते थे कि जब तुम 1 रुपया दान करोगे तो तुमको 10 गुना मिलेगा, और यानी 1 रोटी किसी को खिलाओगे तो तुमको 10 रोटी मिलेंगी। अरे मैंने 2 रोटी खिलाई और यानी 20 रोटी होनी चाहिए थी, ये कैसे यानी 18 रह गई। या तो उस मालिक का विधान गलत है या जिसने खाना भेजा है उससे भूल हो गई। नौकर से रबिया ने कहा, अरे के भैया ये खाना वापस ले जाओ। नौकर ने खाना उठाया, वापस लेकर के सामने वाले मकान में अपने मालिक के पास पहुंच गया। उसने कहा कि रबिया ने भोजन वापस क्यों कर दिया। अरे कि उन्होंने, बहन रबिया ने, मालिक ने भोजन वापस कर दिया। फिर उसने रोटियों को गिना कि 18 रोटी है। तब उन्होंने विचार किया, अरे कि 9 तो मेहमान है रबिया के पास और 10वीं रबिया है, मैंने 18 रोटी क्यों भेजी, मुझको 20 भेजनी चाहिए थी। यानी फिर दोबारा 20 रोटी नौकर को देकर के भेजी। और जब वो नौकर लेकर गया, रबिया ने उनको गिनती की। गिनती करने के बाद देखा कि ये पूरी 20 है। 20 को रख लिया और नौकर वहां से चला गया। ये सारा दृश्य रबिया के पास बैठे मेहमान देख रहे थे प्रेमी। जब सब मेहमानों को भोजन परोसा गया, 2-2 रोटी रबिया ने सबको दे दी। सबने भोजन कर लिया, रबिया ने भी भोजन कर लिया। तब मेहमानों ने पूछा, अरे के बहन रबिया, ऐसी क्या बात थी जो आपने पहले खाना वापस कर दिया और दोबारा वो नौकर खाना लेकर के आया, तुमने रख लिया। तब उन्होंने कहा कि देखो भैया, मालिक का विधान ऐसा है कि वो 1 की 10 देता है। मैंने 2 रोटी दान में दी, 18 रोटी आई, तब मैंने उनको गिना कि 18 हैं। या तो मालिक का कहने का विधान गलत है या उस जिसने भोजन रोटी को भेजा है उसकी यानी
गिनती में भूल हो गई। जब दोबारा वापस भेज दिया, दोबारा 20 रोटी लेकर के आया, तब मैंने रख लिया। तब उन्होंने यानी कहा कि भैया ये तो मालिक का विधान सच्चा है कि वो 1 की 10 देता है। अगर हम आपको प्रेमियों मालिक पर विश्वास है तो वो 1 की 10 देते हैं। गुरु महाराज ने आप सबको देखा नहीं, उस समय जब गुरु महाराज इमरजेंसी के अंदर जेल में बंद कर दिए, तो गुरु महाराज ने अभी अभी हमारे भाई भूरा सिंह ने बताई कि जेलों को भजन गृह बना दो। उस समय गुरु महाराज के साथ जो जेल में गए महात्मा किसी का 1 बूंद पानी नहीं रखते हैं प्रेमियों। कोई 1 गिलास पानी पिलाता है तो उसका 10 गिलास पानी देते हैं महात्मा। जो प्रेमी उनके साथ जेल गए, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, हिंदुस्तान के किसी भी कोने के, आज सरकार से उन भाई बहनों को पेंशन मिल रही है। वो किसकी दया से? गुरु महाराज की दया से। वो नहीं रखते। देखो जेल में गए, जेल में जाने पर भी गुरु महाराज ने यानी देखो कितना किया कि पेंशन उनकी बंधवा दी। तो मालिक तो बहुत दयालु है, लेकिन हम आप नहीं समझ पाते हैं, यानी हम आप नहीं समझ पाते हैं। अरे प्रेमियों, जब आप महात्माओं के आदेश का पालन करेंगे और उनके यहाँ सेवा करेंगे, तन मन धन तीनों प्रकार की जब सेवा करेंगे तभी तो समझ में आएगा। और अगर आप ये समझ लें कि हम यानी तन की सेवा कर दें, धन की नहीं करें, धन की कर दें, मन की सेवा नहीं करें। अरे महात्मा ऐसा कहते हैं, जिसने तन मन धन से जो यानी अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उसी यानी सेवा से उसके यानी अच्छे बुरे कर्म खत्म होंगे। अगर पैसे से किए हैं तो पैसे की सेवा करेंगे तब वो अच्छे बुरे कर्म खत्म होंगे। और अगर यानी तन से यानी अच्छे बुरे कर्म किए हैं तो वो यानी तन से सेवा करेंगे तब खत्म होंगे। और मन से यानी अच्छे बुरे कर्म किए हैं तो मन की सेवा करेंगे तब वो खत्म होंगे। यानी तो महात्माओं के दरबार में तन मन धन की सेवा हर तरह की करनी चाहिए, कभी भी यानी कुत्रकाई नहीं बरतनी चाहिए। अब आपने देखा 2, 4, 6 प्रेमियों ने आश्रम की हालात आज से 1 महीने पहले आप देख कर गए होंगे। 2, 4, 5 प्रेमियों ने आश्रम के अंदर कितनी सेवा की, और सब बुजुर्ग 60 साल से ऊपर, 60 साल से नीचे कोई नहीं, कोई नौजवान नहीं। इतनी सेवा इस आश्रम के अंदर आप देख रहे हैं। ये स्वयं छप्पर, ये मिट्टी, ये टटिया चारों तरफ, उधर वो छप्पर यानी वो उधर मिट्टी, सारी व्यवस्था यानी 2, 4, 5 प्रेमियों ने यहाँ मिल करके की है। रात दिन लगे रहे हैं। उन्होंने नहीं देखा, उनके तुम हाथों को देखेंगे कि उनका क्या हो रहा है। यानी हमारे टाट वाले भाई मोहन सिंह ढेरा वाले, उनके हाथ तो वो यानी उनका मोबाइल जब वो आ गए नेमसारण तो जेब से किसी ने निकाल लिया। एक दिन वो अभी अभी डेरा मोड़ गए सिम लेने के लिए, तो इतने हाथ की रेखाएं मिट गई इस काम को करने से कि उनके फिंगर नहीं आए और उनको सिम नहीं मिल पाई। वापस यानी ई मित्र से आ गएगा। इतनी कड़ी मेहनत रात दिन इस आश्रम में रहकर की, जो उनके फिंगर भी खत्म हो गए। इतनी सेवा लोगों ने की, यानी दिन रात कुछ नहीं देखा। और सेवा का फल हम कई बार आपको बता चुके हैं। गुरु नानक के यहाँ जब उनका गुरु गृह बन रहा था आश्रम के अंदर, तो एक बिल्कुल दीन प्रेमी, गरीब प्रेमी राजमिस्त्री का काम करता था। प्रेमियों, वे गुरु नानक देव के यहाँ यानी दरबार में आ गया कि गुरु महाराज आपकी यानी कुटिया को मैं बनाऊंगा। काम शुरू हो गया प्रेमियों। 2, 4, 6 दिन काम किया। नानक देव यानी समर्थ सतगुरु थे, उन्हें मालूम थी ये बच्चा गरीब है, इसका लालन पालन जो राजमिस्त्री का काम करता है इसी से होता है। तो गुरु नानक देव 4-6 दिन बाद बोले, अरे बच्चा वो तुम्हारी तनख्वाह ले जाओ, तुमने यहाँ कई दिन काम कर दिया। अब वो सेवादार बोला कि मालिक और मुझे कुछ आधा यानी काम हो जाने दो, तब मैं ले लूंगा। आप मालिक क्यों चिंता कर रहे हो, मैं ले लूंगा मजदूरी।
जब यानी 15 दिन बीत गए, फिर नानक देव ने फिर कहा, अरे बच्चा, वो तुम्हारी मजदूरी ले जाते, घर में यानी बच्चों को जरूरत होगी संसार के गृहस्थी के सामानों के लिए। कि ना हजूर, कोई जरूरत नहीं है, जब तक ये गुरु गृह पूरा नहीं बन जाएगा तब तक मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, जब ये पूरा तैयार हो जाएगा तभी मैं तनख्वाह लूंगा। गुरु महाराज बनने दो। अब वो तो जान रहे थे, समर्थ थे। जब नानक देव की कुटिया तैयार हो गई प्रेमियों, तब उन्होंने कहा कि बच्चा, अब तो ये कुटिया बन गई, अब तो तुम्हारी तनख्वाह ले लो। कि हाँ जी हुजूर, ले लूंगा, आप क्यों चिंता कर रहे हो, तनख्वाह ले लूंगा। गुरु नानक देव समझ गए कि इन्होंने तन से मन से यानी बहुत बड़ी सेवा की है, ये तनख्वाह नहीं लेंगे। उनको बैठारा प्रेमियों सामने, और बैठाल करके नानक देव खड़े हुए, जा करके यहाँ तीसरे तिल पर, छठे चक्र, 10वें द्वार पर जहाँ जीवात्मा बैठी हुई है, वहाँ अंगूठा टेका और कहा कि बच्चा सामने देखो सीधे। जब सामने देखा तो उनकी तीसरी आंख खोल दी, ऊपर का नजारा दिखा दिया। यानी महात्मा ऐसे दयालु होते हैं, उन्होंने सेवा के बदले, यानी नानक देव ने कहा कि जब ये बच्चा तनख्वाह नहीं ले रहा है, मेरी कुटिया इन्होंने तैयार कर दी, तो मैं भी इसका काम कर दूं। तो सतगुरु ने अपने जीव का पूरा काम कर दिया सेवा के बदले। छोटी मोटी चीज नहीं होती, रामायण में भी लिखा है कि सेवक धर्म अधिक कठोरा, यानी सेवा का धर्म सबसे कठोर है, और काम को कर सकते हैं। धर्म के 4 चरण रामायण के अंदर बताए हैं, यानी रामायण के अंदर जो धर्म धर्म हम रात दिन चिल्लाते हैं, तो 4 यानी चरण पैर बताए हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान, यानी सत्य बोलने के समान कोई दूसरा धर्म नहीं, सबसे बड़ा धर्म है। जभी तो कहा है कि सांच बरोबर तप नहीं, और झूठ बरोबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सत्य के पीछे राजा हरिश्चंद्र ने अपनी राजधानी को ठोकर मार दी, विश्वामित्र को दे दिया धनमाल खजाना, और यानी दक्षिणा के बदले में खुद बिके, अपनी पत्नी को बेचा और अपने पुत्र को बेचा। किसके पीछे? सत्य के पीछे। तभी तो महात्माओं ने कहा कि सत्य मत छोड़े सूरमा, और सत्य छोड़े पत जाए, और सत्य की बांधी लक्ष्मी तो फिर मिलेगी। और आज समय ऐसा आ गया कि यानी सत्य की कोई है नहीं परवाह वाल। कोई बात कर दी 2 मिनट पहले और दोबारा पूछी तो बात सत्य ते डिग गए, बात कुछ अलग हो रही है। फिर दूसरा चरण यानी धर्म का बताया कि पर हित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये दूसरा पैर है धर्म का, कि दूसरे के साथ भलाई करने के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। और आज हम तुम क्या समझ रहे हैं भाई? देखो, कोई मुर्दो गांव में कोई आदमी मर जाए, बुड्ढो हो जवान हो, हम दूर हो कहीं सुन लेंगे कि गांव में मौत है गई, तो दूर से चल के आएंगे कि भाई यहाँ की लकड़ी कंडान में शामिल है जाए, ये बहुत बड़ो पुण्य है। तो एक मोटी बुद्धि से विचार करो प्रेमियों, जब एक मुर्दे के साथ लकड़ी कंडा डालने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है, तो जीवित को अगर तुम कोई सहयोग करेंगे तो कितना बड़ा पुण्य बनेगा। लेकिन आज उल्टा हो गया, मुर्दे के साथ लकड़ी कंडा डालने पर तो पुण्य समझ रहे हैं, और काऊ को दुख देवे यानी याद सबसे बड़ो पुण्य समझ रहे हैं कि आपको दुख दो, भूखो मराई, यानी उल्टा बर्ताव। रामायण क्या कह रही है कि पर हित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर हित जिनके मन माही, और जग दुर्लभ तिनको कछु। जिनके मन में परहित है, दूसरों की भलाई है, उनको संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है, उनको कोई उनमें पाने में कोई बोझ नहीं है। फिर तीसरा यानी पैर बताया प्रेमियों धर्म का। देखो, हम रात दिन आप रामायण पढ़ते हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम एक चौपाई को मान लें, एक ही चौपाई पर हम रात दिन उसी पर मनन करें, यहीं पे कर लो तुम एक पे के
पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। एक चौपाई को जीवन में ढाल लो तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, लोक परलोक बन जाएगा और मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो जाएगा। अगर एक चौपाई को तुमने अपने शरीर में यानी इसको इस्तेमाल कर लिया, इसको जीवन में ढाल लिया तब, और सुन लेते तो कोई फायदा ना, या कानते सुनी और याते निकाल दे। फिर तीसरा धर्म का पैर क्या है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और स्वामी दया ना छोड़िए जब लग घट में प्राण। यानी जो हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि बाबा जी का कहना है, और शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारियों से बच जाओगे। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे। शाकाहारी का मतलब यानी जीवों पर दया करो, किसी जीव जंतु को मारे नहीं, और कोई ऐसा बुद्धि नाशक नशा ना करे जिससे माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाए। शाकाहारी का मतलब यह है, शाकाहारी और सदाचारी रहें। तो देखो दया धर्म का मूल है, यानी दया होनी चाहिए हृदय में। दया नहीं है तो शास्त्रों में लिखा है कि दया बिन संत यानी कसाई। जब इसके अंदर दया नहीं है तो वो संत नहीं है। वो कौन है? वो यानी कसाई। फिर चौथा चरण, एक एक विषय पर लंबी चर्चा है। अगर एक चौपाई के ऊपर यानी लंबी चर्चा करी जाए तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। तो देखो फिर चौथा चरण है कि सेवक धर्म अधिक कठोर है, यानी सेवा का धर्म तो सबसे कठोर है। आज सेवा करना तो कोई चाहता ही नहीं, कोई भी आज के समय में सेवा करना नहीं चाहता। तो सेवा का धर्म तो बहुत कठोर है, लेकिन मालिक देख रहा है सेवा से यानी अंग पवित्र होते हैं, और सेवा से यानी जीव का कल्याण। जब हम सेवा करेंगे, जब भी तुम यानी मथुरा गए, किसी संत महात्मा के आश्रम में गए, तो महात्माओं ने सबसे पहले यही काम कराया, और आश्रमों में भी यही आदेश दिया कि बच्चा पहले सेवा करो। जब सेवा करेंगे अंग पवित्र होंगे, अंग पवित्र होंगे तब हम सत्संग में बैठेंगे। तो यानी महापुरुषों के मालिक की वचन जब समझ में आएंगे, जब यानी वो सत्संग की चर्चा समझ में आएगी, तभी हम ध्यान भजन सुमरन पर बैठेंगे। तब हमारा ध्यान भजन सुमरन बनेगा, तब हमारा मन रुकेगा, ऐसे नहीं रुकेगा। रात दिन तुम सेवा मत करो। हमारे अंग यानी गंदे हैं, ये 10 रथ रूप यानी 10 इंद्रियों रूपी रथ, ये 10 रथ ये शरीर, जब तक ये हमारी यानी ये शुद्ध पवित्र नहीं होगा तो समझ में बात नहीं आएगी प्रेमियों, सत्संग समझ में नहीं आएगा। तभी तो हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि शाकाहारी रहो। जब शाकाहारी रहेंगे तो शाकाहारी भोजन करेंगे, शुद्ध खून बनेगा, बुद्धि शुद्ध होगी, विचार शुद्ध होंगे तो कर्म शुद्ध होंगे। अशुद्ध भोजन करेंगे, खून अशुद्ध बनेगा, अशुद्ध बुद्धि होगी, विचार अशुद्ध होंगे, तो यानी हमारे कर्म भी गंदे होंगे। वही तो चीज हो रही है। इसलिए तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि पहली सीढ़ी यही है कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना। सबसे पहली सीढ़ी है शाकाहारी हो जाओ। और बाबा जी इसीलिए कह रहे हैं कि समय भयंकर आ रहा है, अगर आप शाकाहार को अपना लिया तो आपका बचाव हो जाएगा। और देखो जो महात्मा जो रामायण में कहा है कि मोर वचन परे चाहे फीका, और संत वचन पत्थर की लीखा। क्यों कहा? एक बार की बात देखो, इस चौपाई को हम सिद्ध करते हैं कि एक बार नारद जी मृतलोक में भ्रमण कर रहे थे प्रेमियों, और एक सेठ जी के घर आ गए। सेठ जी के पास धन महल खजाने सारे बहुत, कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। सेठ जी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। महात्मा जी का आदर सत्कार किया, भोजन कराया, बिठाया। तब सेठ जी ने नारद जी महाराज से कहा कि नारद भगवान, तुम रोजाना विष्णु के पास आते जाते हो, भगवान से मेरी पूछ के आना कि मेरे भाग में कोई संतान है या नहीं। नारद ने कहा कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं रोजाना उनसे मिलता हूँ और कल ही पूछाऊंगा कि तुम्हारे भाग में औलाद है या नहीं है। तो नारद जी विष्णु लोग गए, जाकर के विष्णु भगवान से कहा कि भगवान, आज मैं उस सेठ के पास यहाँ गया, वो बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का, उसने बड़ा आदर सत्कार किया, भोजन खिलाया, और उसने मुझसे पूछा कि भगवान से पूछ के आना कि मेरे भाग में कोई संतान है या नहीं है। तो विष्णु भगवान ने देखा और विचार करके कहा कि भैया नारद,
तुम एक जन्म की कह रहे हो, 7 जन्म तक उस सेठ के भाग में कोई संतान नहीं। दूसरे दिन नारद जी लौट के मृतलोक में आए और मृतलोक में आकर के फिर कहा, जैसे आए सेठ जी के दरवाजे पर तो सेठ जी नारद जी को देखकर बड़े खुशी हुए कि भगवान से सूचना लेकर आए हैं। बैठाया, आदर सत्कार किया, पानी पिलाया, भोजन कराया, फिर पूछा कि नारद भगवान अब बताओ विष्णु भगवान ने क्या कहा। तो नारद निराश हो गए। उन्होंने कहा कि सेठ जी बात बड़ी कड़वी है। नहीं कि बताओ। कि उन्होंने तो ये कहा कि एक जन्म की तो बात छोड़ो, इस जन्म की तो 7 जन्म तक उनके भाग में कोई संतान नहीं। सेठ जी बड़े दुखी हुए। अचानक एक मस्त वाला फकीर आ गए, प्रेमियों महात्मा। कुछ समय बाद जो गुरु के बंदे, भगवान के बंदे, भगवान के दीवाने, उस अपने गुरु सतगुरु के दीवाने यानी मालिक का जिक्र करते हुए उसी सेठ जी के दरवाजे पर आ गए। भूखे थे, गांव में होकर चिल्ला कर आ रहे थे शहर में कि 1 रोटी दे तो 1 लाल, और 2 रोटी दे तो 2 लाल, और 3 रोटी दे तो 3 लाल, और 4 रोटी दे तो 4 लाल। आवाज लगाते हुए आ रहे शहर में, किसी ने उनको भोजन नहीं दिया। सेठानी ने मन में विचार किया कि भगवान ने तो नारद से कह दिया कि एक जन्म की क्या चला है, 7 जन्म तक इनके औलाद नहीं है, और ये महात्मा कह रहा है कि 1 रोटी दे तो 1 लाल, 1 संतान, और 2 रोटी दे तो 2 संतान, और 3 रोटी दे तो 3 संतान, और 4 रोटी दे तो 4 संतान। अब वो 4 रोटी लेकर के आई कि चलो बेचारा भूखा है, भूखे को भोजन कराना तो महापुण्य होता है, चलो हमारे भाग में 7 जन्म तक कोई औलाद नहीं है, लेकिन हम इसको भोजन तो कराते हैं। सेठानी 4 रोटी लेकर आई। जैसे ही उस यानी अलमस्त महात्मा को 4 रोटी भेंट की, उन्होंने आशीर्वाद दिया, अरे जा बच्चे, तुम्हारे 4 बच्चे पैदा। महात्मा का यानी आशीर्वाद था प्रेमियों। कुछ दिन बाद कहे, देखो कोई गरीब आदमी हो, वो